जीव हैं, ये तो सबके अंदर विद्यमान है। बताओ किस में नहीं है? कोई प्राणी ऐसा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम चा, उसके अंदर ये चारों काम ना हो? आहार, चाहे जो भी जीव हो किसी भी योनि में हो उसको भी भोजन चाहिए। निद्रा, पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि किसी भी योनि में कोई क्यों ना हो उसको भी निद्रा चाहिए, सीधी सी बात है, शयन तो बहुत जरूरी है। और भय, किसी भी योनि में कोई क्यों ना हो, भय सबके अंदर है, डर है। डर किस, और हर प्रकार का डर है। अधिक पैसा हो गया तो पैसा चोरी का डर है, और अधिक मान सम्मान हो गया तो अपमान खोने का डर है, और ऐश्वर्यवान हो गया उसको खोने का डर है। मौत का डर है, सबसे बड़ी बात मौत का डर है। डरता कौन है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, डरता कौन है? जो चोर होता है। सत्य बात है, परम सत्य है। जो जिसने जीवन में चोरी किया वही डरेगा, और जिसने चोरी ही नहीं किया है तब फिर डरने का कोई सवाल ही नहीं है भैया। वो भी मौत से क्यों डरोगे? मौत जैसी सत्य चीज कोई दुनिया में है? लोग कहते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है तभी राम नाम सत्य है। तो एक बार की बात है, जब एक सौ को कुछ लोग ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हमेशा की बात है कि हम भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में सृष्टि में घूमा करते हैं, विचरण करते रहते हैं रूप बदल करके। तो एक बार विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मस्त जो है 100 को ले जा रहे हैं, बहुत सारे हजारों लोग पीछे लगे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बड़ा मस्त है, चले जा रहे हैं जपते हुए। भोलेनाथ की आदत थी कि अगर भगवान का नाम सुने तो समझो कि उनकी समाधि लगी। भगवान का नाम सुने तो वो नाम के पीछे लग लिए। किसी ने उनसे पूछा एक बार कि भोले बाबा, अजब की स्थिति आपकी है, रुद्रो मुंड धरो भुजंग सहितो गौरी सद्भूषणा स्कंदः संयुतः खडानतस्तुंडी च लंबोदरः सिंहः केलिक मूषकं च वृषभस् तेषां निजं वानः इत्थं शंभु गृहे विभिन्न मतिषु चैक्यम सदा वर्तते। वाह भोलेनाथ, क्या है आपकी लीला है। यानी रुद्रो मुंड धरो भुजंग तो सहितो, आप दिगंबरधारी मुंड की माला पहन रखे हैं, और साथ में कितनी सुंदर अर्धांगिनी है, गौरी जी, माता गौरी, सुंदर स्वरूप, बिना श्रृंगार के ही साक्षात स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, कितना सुंदर है। गौरी तो सद्भूषण, और स्वामी जी कपाल धारण किए पड़े हैं, लगाए लपेटे ऊपर से नीचे तक दिगंबर भेष। लेकिन साथ में गणेश जी को देखो, वाहन क्या है? चूहा है। कार्तिकेय जी का क्या है? मोर है। गौरी जी का क्या है? सिंह है। और भोले बाबा का क्या है? बैल। सब विपरीत, सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। लेकिन देखो एक घाट में सब पानी पीते हैं, सब एक ही घाट में पीते हैं। यद्यपि थोड़ा सा मौका पाए तो एक दूसरे को साफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सब एक साथ में रहते हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपका राज क्या है, आपके परिवार में इस प्रकार से इतनी सुमति कैसी है, किस प्रकार से इतना सुमति है, इसका उपाय क्या है, इसका कारण क्या है। और ये भी आप देख लीजिए, दुनिया में ऐसा कोई परिवार है ही नहीं, सृष्टि में या किसी भी लोक में आप चले जाइए, भोले बाबा जैसे परिवार कोई हो तो बताइए। कोई परिवार ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे को खाने ही वाले नहीं, अपितु एक दूसरे के आहार बने बैठे हैं। लेकिन नहीं, ऐसी सुमति, इतना सुंदर आपस में सहमति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो किसी ने कहा प्रभु ये कारण, तो हकीकत बात यह है कि घर का जैसे मुखिया होता है वैसे ही वो घर चलता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो जब हमारे जो भोलेनाथ हैं उनसे पूछा कि आप किस कारण से, किस क्या उपाय से आप घर में इतनी सहमति है, तो उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय कि पुनि पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। राम नाम की महिमा, हमेशा वो चलते फिरते उठते बैठते। जब वहाँ देखिए प्रयागराज में सभा में बैठे हुए हैं और अपने समाधि में जब दक्ष वहाँ पहुँचते हैं, नहीं किए सम्मान भाई, क्यों कि वो समाधि में बैठे हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर इसी में फंस जाएंगे आज आने जाने और स्वागत सत्कार के चक्कर में, तो वो उनका जो निरंतर जग चल रहा है उसमें विघ्न बाधा होगा। तो वो पहली बात तो पहुँचते ही नहीं, लेकिन देवताओं के आग्रह से वहाँ पहुँच गए कि भाई चलो हमारी अनुपस्थिति ना हो, इसलिए चलो पहुँच चलते हैं। लेकिन हम इस बात से समझौता नहीं कर सकते हैं कि हमारे भजन में किसी प्रकार का दिक्कत या किसी प्रकार का बाधा हो।
परम सत्य। भोजन में बाधा हो जाए चल जाएगा, पर भजन में बाधा नहीं नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने ससुर जी आए, नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े हो तो नहीं खड़े, बोले सब कुछ दिए हैं, गाली भी दे दे, जो ये भी सहे लोग हैं भाई, अपनी पुत्री प्रदान कर रखे हैं, सब कुछ मुझे दिए हुए हैं। तो ससुर पिता के समान होते हैं, 5 पिता में ससुर भी पिता के तुल्य होते हैं। तो अगर नाराज हो गए तो पिता का धर्म है, जो कहना है कह लेने दीजिए। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति को जब हाँ देखे भोलेनाथ कि राम नाम सत्य है, राम नाम चल दिए, वो भी साथ में चल देते हैं। राम नाम सत्य है कब तक? जब तक वहाँ किनारे पहुँचते हैं। और जब तक किनारे पहुँच करके जब तक उस सब को दफनाए नहीं है, जलाए नहीं है, तब तक सभी लोग बिल्कुल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य का धुनी लगाए पड़े हैं, रट रहे हैं, निरंतर चल रहा है भैया राम नाम सत्य हो। भोले बाबा भी उसी टीम में शामिल है, राम नाम सत्य है, वो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे। लेकिन जब राम नाम सत्य तभी तक रहा जब तक सामने पड़ा रहा, और जैसे ही वहाँ काम तमाम हुआ, जलाए, अब भोले बाबा अकेले बचे उसमें। अब सारे व्यक्ति तो फुर्सत हो गए, कोई बोल भी नहीं रहा है, भोले बाबा अकेले चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कहे पागल हो गए हो क्या एकदम से? अरे अब कहाँ राम नाम सत्य रहा, तो सत्य हो चुका है, चलो फालतू चिल्ला रहे। जला के जब राख हो गया, अब कहाँ सत्य बचा है? सत्य साथ में ही चला गया। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा, जब सत्य साथ में चला गया है तो हम भी सत्य के ही साथ क्यों न रहें? तो वो भी जाकर के जब उस चिता को जला दिया गया तो भी जाकर के उस चिता में लेटने लग जाते हैं। उस चिता में लेट करके, और उस भस्म जो था महाकाल में, इसीलिए कहते हैं कि आज भी वहाँ प्रत्येक एक व्यक्ति का एक घोड़ी लेकर के जाता है वहाँ। वास्तव में 100 का प्रत्येक दिन चिता का ही भस्म उनको लगाया जाता है, और ठीक 4 बजे एक घोड़ी वहाँ चिता से ताज़ा भस्म 100 का भस्म ले जाकर के वहाँ भोले बाबा को अर्पित करता है। तभी से ये नियम उन्होंने लागू कर लिया कि भैया जब राम नाम सत्य केवल वहीं तक है तो हमको तो सत्य के बिना रहना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लौटने लग जाते हैं। सब लोग देखते रह गए, सब चले गए, लेकिन वो अपने में मस्त रहे। तो कहने का मतलब कि राम नाम सत्य है, जो वस्तु सत्य है तो है सत्य। यदि उसको हम गलत समझेंगे तो इससे हमारी ही बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी। हम सत्य को असत्य मानने लगते हैं। भैया आप सुनेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब यहाँ आज का ये मतलब है कि मौत जिसके सामने खड़ी हो उसको केवल एक ही उपाय करना चाहिए, ये न केन प्रकार न किसी भी तरह से भगवत भजन, भगवान का कथा सुने, भगवान का कीर्तन करे, भगवान की ही चर्चा करे। बस यही पुंसो भवेद विविध दुख दवादस्या, यही हमको संसार सागर से पार उतारने वाला है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा अंत काले चमावेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम याति नास्त्यत्र संशय अंते मति सागति। पहुंचेंगे तो सुनेंगे वहां भी। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति की अंत में जैसे स्थिति होती है, जैसे उसके मन में विचार होता है, जैसे उसका भाव होता है, उसी रूप में वो प्राण छोड़ते हुए अगर उसी स्थिति में है तो परिणित हो जाता है। इसीलिए करना क्या चाहिए कि इस स्थिति में व्यक्ति को जैसे हो सके, जितना हो सके, कि उसके अंतरात्मा में, उसके हृदय पट में भगवान का नाम जाए, भगवान का गुणवादन जाए। कुछ नहीं तो रामाय राम कम से कम जाए। लोग मोह माया में इतना व्यथित हो जाते हैं कि बात तो हकीकत है कि वहाँ तक तो किसी का दिमाग या मन पहुँचता ही नहीं है। दूसरी बात, पहुँचेगा भी तो कुछ तो महाशय ऐसे भी वहाँ जाएंगे कि अरे यार कैसे नादान हो, पिताजी जाने वाले हैं और आप सामने लगाए बैठे हो, या आप जो चिल्ला रहे हो। तो ऐसे भी लोग तो मतलब सीख देने वाले पहुंच जाएंगे। यद्यपि हकीकत यह है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो तो हो सके तो वहां पर 2-4 लोगों को बैठा दो, वो कीर्तन ही करने लग जाएंगे। इससे बड़ा इलाज और कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम जान ही रहे हैं कि इनको हम बचा तो सकते नहीं हैं, दुनिया के सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि अब ये कुछ दिन के साथी हैं, तो फिर उसमें भैया क्यों विघ्न बन रहे हो? भोजन पानी भी सब बंद है, नदी के द्वारा या किसी के द्वारा पानी अंदर डाला जा रहा है। तो फिर उस समय एक ही उपाय करो, किसी के न कहने में आओ, न किसी के बहकावे में आओ, न किसी के सुनो। मेरे पिताजी कहा करते हैं कि सुनो सबका, सुनो करो अपने मन का। हमेशा की इनकी आदत है, सुनते सबकी हैं लेकिन करो वही जो आपको अपने आप से अच्छा लगे कि हाँ हमारा ये उचित है या अनुचित है। तो भाई जहाँ किसी भी समय देखो, ये तो कलयुग है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही कह दिए हैं कि आजकल तो ये स्थिति है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात।
आप एक झाड़ू लगाने वाले के पास भी खड़े हो जाओ तो आपकी नहीं सुनेगा वो, ब्रह्म केवल ज्ञान। अपना ही सुनाएगा वो। आप चुपचाप और खड़े रहो, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि आप सुनते रह जाओ। तो जो वर्तमान का परिवेश है भैया, इसमें वैसे भी कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सबके सब वही है, सब सुनाना तो चाहिए। सब सुनाना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कर रही न दूसर बात, लेकिन कौड़ी लागी लोह बस कर रही विप्र गुरु घाट। तो कहने का मतलब कि ये स्थिति है तो सुनो सबका, करो अपने मन का। जब ऐसी स्थिति आ जाए, देखिए ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को ये सारे उपाय बता रहे हैं। उन्होंने कहा परीक्षित जी जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर एक ही है कि व्यक्ति को निसंकोच होकर के केवल जहां तक हो सके, जब तक जो हम जान ही गए हैं कि परसों हमको मर ही जाना है, तो भैया कम से कम जो श्वास हमारे बचे हुए हैं, अब तक हम क्या किए क्या नहीं वो बात की बात है। हमारा समय कितना व्यर्थ में गया, सार्थक गया, कैसे क्या गया, वो सब भूल जाओ। ठीक, हमको वर्तमान को देखो बस। कहते हैं जब हम अपना वर्तमान सुधार लेंगे तो भविष्य अपने आप सुधरा हुआ है। और भविष्य नहीं, भूत भी जो बिगड़ा हुआ था वो भी सुधर जाएगा, और भविष्य तो सुधर ही जाएगा। कब? जब आप वर्तमान सुधार लोगे तब। तो वर्तमान सुधारना चाहिए। उस स्थिति में हमको किसी की किसी बातों में नहीं आना चाहिए। जब हम जान ही रहे हैं कि हमारा अंतिम समय आ गया है, जाने ही वाला हूं मैं, तो केवल फिर एक ही उपाय करना चाहिए कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। सीधी सी बात। जब कुछ दिन की श्वासें हमारी रह गई हैं, गिनती है, हमको पता है कि हमको तक्षक नाग इस दिन आकर के डस लेगा, तो फिर परीक्षित जी केवल यही एक उपाय है कि जहाँ तक हो सके इस मन को, इस आत्मा को आत्मा राम में लगा दो और भगवान के भजन में मस्त हो जाओ। और जब भगवान के भजन में व्यक्ति मस्त हो जाता है तो फिर दुनिया का कोई परेशानी या कोई स्थिति उसकी परिस्थिति खराब नहीं कर सकती है। एक दासी थी, राजा के शयन कक्ष में जाती है और उसके पलंग में लेट जाती है। ठीक, राजा ने क्या क्या देखा, उसने कोड़ा उठाया और उसके ऊपर बरसाने लग गया। इतनी धृष्टता तुम्हारी, मेरे कक्ष में आ गई। मारने लगा। वो बेचारी शुरू में तो रोती रही, पहले रोती रही, लेकिन रोते ही रोते अचानक हंसने लग गई। जब हंसने लग गई तो राजा मारना बंद कर दिया। भाई भी 2-4-10 कोड़े तक की चिल्ला के रोई, लेकिन अभी अचानक हंसने लग गई, तो इसका मतलब कि अवश्य कुछ राज है। अब इसको मारना बेकार है। जब वो अचानक हंसने लग गई तो राजा भी कोड़ा बरसाना बंद कर दिया। हाथ जोड़ता है, देवी चलो अब जो कुछ हुआ तो हुआ ही, लेकिन कम से कम अब बता दो कारण क्या है। 4 से 10 कोड़े तक तो बहुत तेज से चिल्लाई, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। तो कहने लगी राजा साहब मुझे पता था कि अब आप लगता है छोड़ने वाले हैं नहीं। तो फिर मैं ईश्वर का चिंतन करने लगा कि अभी ये नश्वर शरीर को तो आप मार ही देंगे, नश्वर शरीर को आप मार ही देंगे, अब इसके लिए क्या तकलीफ करना। तो इस नश्वर शरीर को मैंने इससे माया हटा करके, मन हटा करके और उस ईश्वर के चरण में लगा दिया। नश्वर को हटाओ और ईश्वर के चरण में मन लगाओ। तो जब हमने वहां मन लगा दिया तो जो आपका कोड़ा पड़ता था तो कोड़ा मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बरसाते रहो कोड़ा। अभी हो सकता है प्रसंग आ जाए भरत जी का कि किस प्रकार से राहु गण ने अनेकों प्रकार से कहा, सुंदर उसको उपदेश देते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई केवल यही उपाय है। उन्होंने कहा कि हे परीक्षित जी, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम, संसार से अभय प्राप्त करना चाहते हो तो यही करो, क्योंकि तरवाह किम न जीवंती भस्त्रा किम न सुगंधिता न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या आहार निद्रा भयानी, कहने का मतलब कि संसार के जितने जीव हैं सब ये ग्रहण करते हैं। आहार निद्रा भय में तो समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है। मानव तन की श्रेष्ठता केवल इसी बात को लेकर के होती है, क्योंकि मानव को भगवान ने विवेक दिया है, मनुष्य को भगवान ने ज्ञान दिया है, मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया। कहने का मतलब कि बहुत कुछ दिया है, और इस विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तर पावा। भागवत में भी कहते हैं कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत् स आत्मः। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस